नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका प्री एग्जाम यूकेपीएससी का अब 7 जुलाई को मुकर्रर हुआ है, तारीख मुकर्रर हो चुकी है। और आयोग के अनुसार अब ये 100% होना ही होना है उस तिथि को। और इस बार के एग्जाम को थोड़ा सा टफ बना दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने आयोग के इस बार। क्यों? क्योंकि आयोग के ऑफिशियल नोटिस में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 150 प्रश्न जो जीएस के फर्स्ट पेपर में आएंगे उनमें से 50 प्रश्न केवल और केवल उत्तराखंड से ही होंगे। नौ तो एक बार ऑफिशियल नोटिस आप जाके देख लें, उसमें साफ तौर पर पहली लाइन लिखी हुई है कि 150 में से 1/3 यानी एक तिहाई प्रश्न उत्तराखंड से ही होंगे। ऐसे में उत्तराखंड स्पेशल का वेटेज कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां 100 क्वेश्चन की फाइट नहीं, फाइट इन्हीं 50 क्वेश्चन से ही सारा जो लीड है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले इस क्रम में अगर हमें उत्तराखंड का साथ साथ तैयारी करनी है तो हमें दो किताबों पर पूरा जोर देना होगा। पहला है घटना चक्र जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तराखंड तथ्यसार, और दूसरी किताब होगी परीक्षावाणी। इन दो किताबों को हम अपने ट्यूटोरियल्स के जरिए कवर करेंगे। तो आइए आज सबसे पहली किताब के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इस उत्तराखंड स्पेशल सीरीज का पहला लेक्चर होगा। तो उत्तराखंड तथ्यसार 25 सितंबर 2022 तक अद्यतन यही है मार्केट में भी फिलहाल, बिल्कुल लेटेस्ट। और अगर इसके बाद भी कुछ आता है तो ये मान के चलिए कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड एक दृष्टि में, इसका पहला चैप्टर कर लेते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं राज्य का गठन कब हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ था। हमें याद है 3 राज्य एक साथ गठित हुए थे नवंबर 2000 में। कौन कौन से थे? पहला छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 9 नवंबर को गठित हुआ उत्तराखंड, और 15 नवंबर को गठित हुआ झारखंड। तो उन राज्यों में बीच में पड़ता था उत्तराखंड। तिथि के हिसाब से 9 नवंबर 2000 याद रखिएगा। उत्तराखंड नाम पड़ा है इसका 1 जनवरी 2007 को। पौराणिक नाम इसका था केदारखंड या मानसखंड, याद रखिएगा। लंबाई क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है। चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर 320 किलोमीटर। इन दोनों में 38 किलोमीटर का डिफरेंस है, आपको इतना याद रखना है। तो अगर आपने लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी याद कर लिया तो आपको दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ऑब्वियसली लंबाई है तो ज्यादा ही होगी, चौड़ाई है तो कम होगी। तो इसी तरह से इसको भी आपको याद रखना है। 358, 320, 38 किलोमीटर का डिफरेंस। क्षेत्रफल आपको याद करना है कैसे? 53 और 83, इन दो संख्याओं को आप याद रखेंगे, बीच में लगा देंगे 4। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना है? 1.63%। आपको ये याद रखना है। वर्तमान में राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है इसका 18वां है। राजधानी इसकी क्या है भैया? तो देहरादून है, लेकिन ये अस्थायी राजधानी है। आगे चलकर इसकी राजधानी गैरसैंण को बनाना प्रस्तावित है। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं इसके एक बार देख लेते हैं। उत्तर में तिब्बत, तिब्बत का मतलब ही हो गया चीन, और पूर्व में हो गया नेपाल, यानी चीन और नेपाल। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा और काली आदि। तो ये नदियां आपको याद रहेंगी। दैट्स गुड। और क्या है? मौसम। मौसम देखिए, आपका ग्रीष्म पड़ गया। ग्रीष्म ऋतु यहाँ की बहुत लंबी नहीं होती है। मध्य मार्च से मध्य जून का जो समय होता है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। यानी कुल मिला के मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 3 महीना। वर्षा मध्य जून से मध्य अक्टूबर, यानी जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने की वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु हो गई आपकी मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च। प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? जिलों की संख्या यहाँ पर 13 है, इसको याद रखिएगा। मंडलों की संख्या है 2, याद रखना है इसको, सिर्फ 2 मंडल है यहाँ पर। और नगर निगम की वर्तमान संख्या है वो है 9। 8 इसमें दिया हुआ है, लेकिन नहीं, आगे नोट भी दिया है, आप देखेंगे ध्यान से। तो क्या है नोट में? श्रीनगर को एक नए नगर निगम के रूप में गठित किया गया है 2021 में। और ये जनपद किस जनपद में पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित श्रीनगर। तो अब नगर निगमों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 9। और नगर पालिका परिषदों की संख्या सिर्फ 40 रह गई। पहले 41 थी, लेकिन ये नगर पालिका परिषद अब चेंज हो गया नगर निगम में, तो ये 40 रह गए और नगर निगम हो गए 9। अब आगे आते हैं, नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो भैया 53 है। और अगर नगरीय विकास निदेशालय के अनुसार देखें तो ये संख्या है 43, लेकिन हम याद रखेंगे 53। सामुदायिक विकास खंड 95। औद्योगिक कस्बे 2 हैं यहाँ पर। अगला है ग्राम पंचायतें, टोटल 77, 91। तहसीलें कितनी हैं? 110। टोटल गांवों की संख्या कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार?
16,793। आबाद ग्राम और गैर आबाद ग्राम आपको याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको टोटल गांव भी संभावना कम है कि आपसे पूछे। तहसीलें याद रखिएगा 110, ग्राम पंचायतें अगर हो सके तो याद रखिए 7791, औद्योगिक कस्बे 2 और सामुदायिक विकास खंड 95। ये चीजें आप याद रखेंगे। नगर पंचायत 53 हो गया, नगर पालिका परिषद 41। ये दोहरा लिया मैं फटाफट। राजकीय भाषा, अब इसके राजकीय प्रतीकों को देखें हम। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है और संस्कृत है। राजकीय चिन्ह क्या है? सम्राट अशोक की लाट तथा उसके नीचे गंगा की 4 लहरें। ये देखिए चिन्ह आपको दिख रहा है, यही उत्तराखंड राज्य का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल। इसको याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश। उत्तराखंड का दिवस कब पड़ता है? 9 नवंबर। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसी दिन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। याद रखिएगा। राजकीय पक्षी कौन है? मोनाल। तो पशु हो गया मृग और पक्षी हो गया मोनाल चिड़िया। मुख्यमंत्री फिलहाल पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह, यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह टू बी प्रिसाइज। अब आते हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार इसके लोकसभा में 5 हैं सीटें, यहां से राज्यसभा में 3 है, विधानसभा में 70 है। 2021 के अनुसार 5, 3 और 70, और अभी भी यही है। सहकारिता, यहाँ पर जिला सहकारी बैंक टोटल 11 है। सहकारी बैंक शाखाएं आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ जिला सहकारी बैंक 11 याद रखने हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आप एकदम इसको छोड़ सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेदिक फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय कितने हैं? 544, और यूनानी चिकित्सालय 5। पूछेगा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एक बार इसको देख लेना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि औसत जन्म दर 2020 के अनुसार 16.6 प्रति हजार जनसंख्या पर है इसकी औसत जन्म दर। औसत मृत्यु दर क्या है? 2020 के आंकड़ों के अनुसार 6.3 है प्रति हजार जनसंख्या पे। शिशु मृत्यु दर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर क्या है इसका? 24 प्रति हजार जीवित जन। तो आईएमआर हो गया 24 और औसत मृत्यु दर हो गया 6.3 और औसत जन्म दर हो गया 16.6। अब आते हैं विद्युत के उत्पादन पर। उत्पादन टोटल 4,754.77 मिलियन यूनिट इसका टोटल उत्पादन है बिजली का। लो भैया बैटरी लो गई, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, इसका उत्पादन टोटल है 4,754.77 मिलियन यूनिट। स्थापित क्षमता है 1322.564 मेगावाट। ठीक है। विद्युत उपभोग, अब इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप यूनिट बताइए कितने मिलियन यूनिट वाट खर्चा होता है, विद्युत उपभोग कितना है, आपसे सिर्फ क्रम से दे देगा और आपसे बताएगा कि इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत उपभोग होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में होता है, दूसरे नंबर पे घरेलू क्षेत्र में, और तीसरा हो गया वाणिज्यिक। बस आप इसको याद रखिएगा, औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक। अब आते हैं कृषि। कृषि में बहुत कम होता है, 396.221 यूनिट। सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल कलमल प्रवाह सब हटा दीजिए बिल्कुल। विद्युत लाइनों की लंबाई, इसको आप देखिए एक बार, इसमें भी आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो विद्युत लाइनों की लंबाई है वो 11 किलोवाट की है, 148,148.43 किलोमीटर। सॉरी, सबसे ज्यादा लंबाई जो है, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा लंबाई लो टेंशन लाइन की है, LTL 68,156.25 किलोमीटर। आप इसको याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे 11 किलोवाट की विद्युत लाइनों की लंबाई है, 45,148.4 किलोमीटर।